हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, मूल्यांकन प्रश्न पत्र, कक्षा 7वीं, विषय है विज्ञान, हिंदी मीडियम, समय 3 घंटे। चलिए, तो प्रश्न है, पहले लिखा है विद्यार्थी का नाम। तो यहाँ सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, जिसका जो नाम है वो अपना नाम लिखेंगे। यहाँ विद्यार्थी अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। यहाँ विद्यार्थी अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। चलिए, यहाँ विद्यार्थी अपने शाला का नाम लिखेंगे, जो भी जिस शाला में अध्ययन रहते हैं उस शाला का नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी ब्लॉक का नाम यानी तहसील का नाम, यहाँ लिखेंगे जिला का नाम। चलिए, तो अब प्रश्नों की कुल संख्या है 22 और पूर्णांक कितने नंबर का, 50 नंबर का है। चलिए, तो देखते हैं प्रश्न पत्रों में से प्रश्न उत्तर के नीचे और दिए गए स्थानों में नियमानुसार लिखे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यदि आप वीडियो पहली बार हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दूसरों तक भेजने का कार्य करें। चलिए, यहाँ से हम कार्य लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहला है विकल्प प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक है विकल्प प्रश्न है। तो प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि मैचिंग करना है, उपयुक्त तालिका का सही क्रम कौन सा है। तो बसा का किस में आता है, तेल और घी में। विटामिन कहाँ पाया जाता है, गाजर में। विटामिन सी किस में होता है, आंवला में। और विटामिन डी सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा, सी नंबर का। चलिए, यहाँ पे हम लिखना भी है ये। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। तो जल में पूर्णतः विलय क्या होता है, इसमें से चीनी। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन कौन से हैं जो दोनों दिशा में होते हैं। तो गीला कपड़ा, गीले कपड़े से सूखे कपड़ा, सूखे कपड़े से गीला कपड़ा भी हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है चौथा, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते कैसे होते हैं। तो पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं चौड़े फलक वाले। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखना भी है। प्रश्न 5वां, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं, उद्दीपन। प्रश्न 6वां है, सिलाई मशीन की की गति होती है एक सरल रेखीय गति। यहाँ पे आंसर लिख देंगे। प्रश्न 7वां, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो इसमें लोहे की छड़ रखेंगे तभी बल्ब जल जाएगा। प्रश्न 8वां है, आप इस चित्र देख सकते हैं दोनों कि किसमें मोमबत्ती का प्रकाश उसको दिखाई देगा। चलिए, तो देखते हैं, उसको केवल ए स्थिति यानी आ नंबर के चित्र में उसको प्रकाश दिखाई देगा। 9वां, दो चुंबकों के समान ध्रुवों के समीप लाने पर क्या होगा। तो जब दो चुंबक के समान ध्रुव एन पास में लाएंगे तो उनमें सदैव प्रतिकर्षण होगा। प्रश्न 10वां है, लंबाई का ऐसा मात्रक है। तो लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर। प्रश्न अगला नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। चलिए, तो 11वां है, शरीर में आयोडीन और लोहे कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो जाता है। प्रत्येक कमी से होने वाले रोगों तथा इन कमी को पूरा करने के लिए स्रोत क्या है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा। तो कहाँ से प्राप्त होगा ये हमें, आयोडीन या तो हम टैबलेट लेंगे या फिर हमें नमक से प्राप्त होगा। चलिए, लोहे किसकी कमी से होता है, एनीमिया। और ये कहाँ से हमें अधिकतर पालक से प्राप्त होता है। कैल्शियम, इससे हड्डियों का कमजोर होना, ये कहाँ से हमें दूध से प्राप्त हो सकता है, यहाँ पे चूना से प्राप्त हो सकता है। चलिए, अगला, कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ किसे कहते हैं। दोनों के दो उदाहरण। जो पदार्थ आसानी से मुड़ जाए उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ आसानी से ना मुड़े उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। तो कठोर पदार्थ में लोहा और लकड़ी, मुलायम कोमल पदार्थ में रबर और रुई। चलिए, अगला प्रश्न क्रमांक 13, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया था। तो लोहे की रिम को जो लकड़ी के पहिए पर चढ़ाते हैं उसे गर्म करके चढ़ाया जाता है। चलिए, अगला, घास स्थल में रहने वाले कई जीवों के उदाहरण देकर उनमें परिस्थिति में रहने हेतु अनुकूलन के गुण बताइए। चलिए, तो जिराफ, घास स्थल में कौन कौन रहता है, जिराफ है, अफ्रीकन हाथी है, शुतुरमुर्ग है। अब इनमें अनुकूलन का तो दौड़ने के लिए खुर पाए जाते हैं और भोजन पचाने के लिए तो इनमें चपटे दांत होते हैं जिससे भोजन आसानी से पच जाए, और इनका रंग हल्का भूरा रंग होता है। चलिए, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, उद्दीपन किसे कहते हैं। पौधों और जंतु में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का एक एक उदाहरण लिखिए। तो बाहरी वातावरण के प्रति संवेदना प्राप्त करना ही उद्दीपन है। जब हम बाहरी वातावरण की तो अपनी संवेदना प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, उद्दीपन। जैसे कि गर्मी के कारण पौधे की पत्ती का बाष्पीकरण, पौधे की पत्ती से बाष्पीकरण होता है, और जंतु में क्या आता है, पसीना निकलता है।
तो ये वातावरण के प्रति उद्दीपन हो गए। प्रश्न 16, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पहिए की गति में समानता और असमानता। तो दोनों में समानता यह है कि दोनों घूर्णन करते नहीं, घूर्णन गति करते हैं, और दोनों में अंतर यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है जबकि छत का पहिया स्थानांतरण गति नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकृति में आप परावर्तन घटना देखते हैं तो क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो समतल दर्पण से हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हैं। ये किसका उदाहरण है? समतल दर्पण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 प्रश्न है, विद्युत स्विच किसे कहते हैं? स्विच ऑफ और ऑन दोनों किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा? तो विद्युत परिपथ में स्विच को की धारा प्रवाह को रोकने और चालू करने की युक्ति को विद्युत स्विच कहते हैं। यानी विद्युत प्रवाह में जो विद्युत प्रवाह को रोकने और चालू करने की युक्ति उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाह कहते हैं। विद्युत प्रवाह ऑन कुंजी में होगा। जब हम विद्युत स्विच को ऑन स्थिति में रखेंगे तब विद्युत प्रवाह होगा। चलिए अगला प्रश्न है 19वां, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? चित्र द्वारा समझाना। तो देखो ये चित्र बनाया गया है, इसमें एक बल्ब लगा है, ये बैटरी है, ये कुंजी है। तो इसमें धारा प्रवाह कहाँ धन से ऋण की हो रहा है। तो चित्र में विद्युत प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर हो रहा है। चलिए प्रश्न 20वां है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी। चुंबकीय पदार्थ में हो गए लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 से 22 तक दिए उत्तर प्रश्न हैं जो 5 अंक वाले हैं। 21वां प्रश्न, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाता है। और ऊँट के रहने के लिए, मरुस्थल में ऊँट के रहने के लिए अनुकूलन है कि इसके पैर लंबे होते हैं जिससे इसे रेत की गर्मी ना लगे। दूसरा, इसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा भी कम होती है, इसको पसीना नहीं आता है। चौथा, तल में गद्दीदार होते हैं जिससे रेत में धंसे ना। 5वां लिख सकते हैं, इसमें कुबड़ होता है। प्रश्न 22 में, मोमबत्ती के जलना मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो मोमबत्ती के जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जबकि मोम का गर्म होना एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जबकि मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलिए, तो इस तरह से आपका पेपर पूरा हो गया है। आप पेपर को तैयार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो पाने